थुप्रै प्रश्नहरू छन् हैन। आदिल आलमको केस नेपालको कानुनले उहाँलाई सफाई दिएको छ। त्यो सफाई दिए सँगसँगै नेपालमा स्पोर्ट्स ल र स्पोर्ट फिक्सिङ म्याच फिक्सिङको कानुन छैन रहेछ हैन। त्यो कानुन नभइसकेपछि केही बुदागत रूपमा उहाँले गर्नु भएको या होइन भन्ने कुरामा चाहिँ कानुनले उहाँलाई सफाई दिएको छ। तर कानुनले सफाई दिए सँगसँगै नेपाल क्रिकेटसँग अहिले इन्टरनेसनल क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी अन्तर्गत छौँ। त्यो आइसिसीको आफ्नो एउटा एन्टी करप्सन युनिट हुन्छ जसले चाहिँ हरेक राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय म्याच हुँदाखेरि चाहिँ मोनिटरिङ गरेको हुन्छ कि स्पोर्ट फिक्सिङ म्याच फिक्सिङमा खेलाडीहरू इन्भल्भ छन् कि छैनन्। त्यही अनुरूप आइसिसीमा अहिले हामीले पत्रचार समन्वय गरिसकेका छौँ। आइसिसीको एन्टी करप्सन नियम अनुसार कि जबसम्म आइसिसीले क्लियरेन्स दिँदैन, आइसिसीले क्लियरेन्स नदिन्जेलसम्मलाई उहाँलाई आधिकारिक रूपमा हामी आइसिसीकै अन्डर भएर एउटा ओडिआई राष्ट्र भइसकेपछि खेलाउँछु भनेर पनि नेपालको कानुन मात्र मानेर पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो प्रावधान हामीले अझ पाइसकेका छैनौँ। जुन दिन आइसिसीले चाहिँ आदिल आलम इज क्लियर टु प्ले भनिसकेपछि मात्र हामी उहाँलाई इन्भल्भ गर्न सक्छौँ। धेरैजनालाई हाँ भाई सुना, बहुत मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। व्हाट अबाउट आदिल आलम, व्हाट अबाउट आदिल आलम, एक वीडियो तो डिजर्व करता है आदिल। पूछा आप लोगों ने कि यार आपने संदीप को इतना सपोर्ट किया, आदिल के टाइम पे क्यों नहीं कर रहे? भाई मैंने तो अपनी साइड से बहुत सपोर्ट किया। खैर ये क्या कह गया पारस काट का? पारस ने आदिल आलम के लिए क्या बात बोली है, क्योंकि नेपाली लैंग्वेज में बोली है, मुझे थोड़ी थोड़ी समझ आई, बट हमने मेन पॉइंट्स इससे निकाल लिए जो हमें समझ आए। क्या बोल गए, आप अग्री करते हो इस चीजों से मुझे कमेंट करो। पारस काटका ने सबसे पहले ये बोला है, उस पे चलने से पहले मैं ये बताऊं, इस बंदे में टैलेंट भरपूर है यार। अभी कल की मैं इसकी इनिंग देख रहा था जो मुझे सेंड की लोगों ने, 114 रन मारे थे इसने। हालांकि 2-3 दिन पुरानी बात है वो, और फिर अभी कुछ दिन बाद इसने 114 मारे, और फिर अभी इसने कोई 150 मार दिया। 150 इन 59 बॉल्स। कैन यू इमेजिन? मतलब यार ऐसे धागे खोल रहा है, 140 रन बना रहा है, फिर 50 बॉलों पे, 60 बॉलों पे। ये कितना बड़ा टैलेंट है, कितना बड़ा पावर हिटर है, जो कि टीम से बाहर है। बट खैर सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि आदिल आलम जो हैं उनके ऊपर पारस काटका ने बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे दी है। उन्होंने ये बोला है कि देखो, पहले तो उन्होंने जो 4-5 बातें बोली, क्या ये सच है वो मुझे कमेंट करके बताना, कि यार नेपाल का एंटी करप्शन का जो वो कानून वानून है ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। इस तरीके की शायद बात की है जो मुझे ट्रांसलेट किया है, तो मैं आप लोगों से कंफर्म कर रहा हूं क्या ऐसा है। तो इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि आदिल आलम को जो ये क्लीन चिट मिली है ना, इसको आईसीसी नहीं मान रहा। वो कह रहा भाई आपका मानते ही नहीं, तो जब तक आईसीसी नहीं मानेगा तब तक ये खेल नहीं सकता। अब लोगों का ये सवाल है, क्या ये सारी जिंदगी नहीं खेल पाएगा या ये कभी खेल भी पाएगा? तो पारस भाई ने सबसे पहले ये बात बोली है कि क्लीन चिट यहां से मिल तो चुकी है, बट आईसीसी की जो एंटी करप्शन कोड है, एंटी करप्शन जो टीम है, उन्होंने अब तक इसको क्लियर नहीं किया है। और ये एक अच्छी न्यूज आपके सामने मैं शेयर करूं, गुड न्यूज जो आदिल के सपोर्टर्स हैं, कि उन्होंने आईसीसी से बात कर ली है और इसके ऊपर वर्किंग कराना और उस पर काम कराना जल्दी शुरू करवा दिया है। तो जब तक इसको क्लीन चिट नहीं मिलती आईसीसी से, तो आईसीसी मस्ट नाउ, जब तक क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक ये डोमेस्टिक नहीं खेलेगा। और पारस काटका ने बोला जैसे ही आईसीसी क्लियर करता है तो हम इसको डोमेस्टिक खिलाना स्टार्ट कर देंगे। तो अब जब तक आईसीसी क्लियर नहीं करता, ना ही आपको एनपीएल में दिखेगा, ना ही आपको जय कप में दिखेगा, ना किसी और टूर्नामेंट में आपको दिखेगा। अब ये छोटे मोटे जो टूर्नामेंट इधर उधर खेल रहा है, उन्हीं को जिता रहा है, उन्हीं को ट्रॉफी जिता रहा है। वहां पे प्लेयर ऑफ द मैच भी बन रहा है, बहुत सारे प्लेयर ऑफ द मैच बनाए। मेरे पास पिक्चर आई, 5100 रुपए 5100 रुपए इसने सेंचुरी मारी है, प्लेयर ऑफ द मैच बना, और इसको पैसे बताऊं क्या मिले, 5100। तो फिलहाल अब ये यही कर करके अपने मैच फी ले रहा है और प्लेयर ऑफ द मैच बन के अपना गुजर बसर कर रहा है। बट ये टैलेंट बहुत बड़ा है, मतलब इसके अंदर पावर हिटिंग क्वालिटी जो है वो एक्सेप्शनल है। और इसकी मैं कुछ क्लिपिंग देख रहा था जो इसने इंटरनेशनल मैच टीयू स्टेडियम पे जो खेला, पीएनजी के साथ खेला था, या पीएनजी थी आई गेस, जो हेलीकॉप्टर छक्के इसने मारे, कोई 8 बॉलों पे इसने 22 रन मारे थे। मतलब बहुत प्यारे छक्के, और ऐसा नहीं कि वन डायमेंशनल। आपने देखा है मल्ला, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, बट मल्ला वगैरह जो भी हम बात करते हैं, मल्ला का गेम आपने देखा है लेग साइड पे ज्यादा है, हर शॉट वो लेग पे मारता है। इसके मैंने 3 छक्के देखे, एक इसने एक्स्ट्रा कवर से ये मारा है, एक इसने फुल टॉस पे सामने का मारा है, और इसने हेलीकॉप्टर मारा है जो मिड विकेट के ऊपर। तीनों बड़े छक्के। तो बंदे में टैलेंट तो है, पर यार ये टैलेंट इसने खुद बर्बाद कर दिया, इसने अपने साथ खुद नुकसान किया, या इसको साजिश में फंसाया गया, क्या बोले, बट ये था बहुत बड़ा टैलेंट। अब इसके ऊपर जल्द से जल्द वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने संदीप के लिए जिस तरीके से काम किया तो आदिल भी डिजर्व करता है, आदिल के लिए भी काम करें, आदिल को भी जल्द से जल्द इंसाफ दिलाएं। अगर वो गिल्टी है तो फिर क्या ही कर सकते हैं।
फिर तो अपने पैर पे उसने खुद कुल्हाड़ी मार ली, अगर उसने सच में फिक्सिंग की थी। तो फिर तो देखो, फिक्सिंग मुल्क बेचने वाले का, चाहे वो कितना बड़ा स्टार हो, कितना बड़ा प्लेयर हो, उसकी कोई जगह नहीं है, उसको आपको सजा देनी पड़ेगी। पर कुछ लोग कहते हैं यार आमिर ने भी तो किया था, आमिर तो खेल गया वर्ल्ड कप, और आमिर तो खेल गया बाकी के मैचेस, तो आमिर ने देखो फिक्सिंग करने के बावजूद टैलेंट बहुत बड़ा था। आमिर ने भी अपने साथ बहुत गंद की थी, लेकिन टैलेंट वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बावजूद आमिर को हमने चांस दे दिया। हमने कहा माफ करने वाले लोग हैं, हमने जाने दिया, बहुत सारे लोगों ने मना भी किया, लेकिन आमिर ने फायदा बताऊं क्या करा दिया, उसने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जिता दी। तो कभी कभार ये भी करना होता है कि आप टैलेंट देख लो, इतने जो आप सांधु बन जाते हो ना कि नहीं नहीं हम नहीं मानते, तो बेटा जो तुम्हारे पॉलिटिशियन है ना वो भी करप्ट से करप्ट है, फिर उनको भी बाहर करो। जब हमारे मुल्क में निजाम ही घटिया है, जब सारे ही चोर बैठे, तो इसने गलती कर दी है। अगर आपको लगता है ये वर्ल्ड कप जिताने वाला प्लेयर है, वर्ल्ड कप में टेस्ट नेशन को हराने वाला प्लेयर है, T20 में तबाही करने वाला प्लेयर है, तो हमने आमिर को चांस दिया, क्योंकि आमिर ने तो चलो एक गलती की थी, हमें पता था भाई यहाँ और चोर बैठे हैं। तो वहां पे भी आपको पता है भाई, जब पॉलिटिशियन इतने सांधु शरीफ लोग नहीं है ना हमारे पास, हमें पता है जरा सा मौका मिले काम कर देंगे। तो जब उनको सजा नहीं मिल रही तो भाई आमिर भाई को भी वापस लाए। पर आमिर छोटा था उस वक्त, 19 साल का था, लोगों ने कहा बच्चा है इसको फंसाया गया। बादल भी छोटा था, उसको फंसाया नहीं फंसाया क्या चीज है। अगर गिल्टी है तो आई थिंक वैसे बनता तो नहीं है, एक बार मुल्क का नाम डुबा दिया, लेकिन अगर टैलेंट देखा जाए, आपको लगता है कि वो मुल्क का नाम रोशन कर देगा। अपने पास तो चैंपियंस ट्रॉफी आ गई, आमिर भाई ने फाइनल में भाई वो परफॉर्मेंस फखर की भी थी, बट आमिर ने बड़ी विक्ट्री दिला दी। 2009 का भी वर्ल्ड कप हमें आमिर ने ही अच्छी परफॉर्मेंस से करवाया, तो वो तो हमें पता। अगर आपको लगता है कि आदिल भी उतना ही बड़ा स्टार बन सकता है आपके लिए, और वो करके दे सकता है, तो फिर आप उसको एक चांस दे दो। मैं कहता हूं पोल करा लो, आवाम से पूछो, आवाम माफ करने वाली है। वो अगर माफी मांगता है, अगर उसने कुछ किया है ऐसा, तो अभी मैं उस पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, अगर किया है तो, बट अभी तक वो खुद भी कह रहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आमिर ने तो मान लिया था। आमिर ने क्या किया था, सजा काट ली थी 5 साल, आईसीसी ने जेल वेल जो 5 साल जो होता है वो कर दिया। या तो ये मान लेता गलती, अब ये गलती भी नहीं मानी इसने, तो इसका मतलब साफ है कि वो कह रहा है मेरे से गलती से नो बॉल हो गई, बट नो बॉल बहुत बड़ी थी वो, बट मैं उसकी डीप में नहीं जाता। तो ये कह रहा है मैं क्लियर हूं, मैं क्लीन चिट हूं, गलती से हो जाती नो बॉल या पता नहीं क्या, मुझे उसकी डिटेल में नहीं जाना। लेकिन अगर ये गिल्टी नहीं है तो जिन्होंने इसका वक्त ये बर्बाद किया है उनसे कौन पूछेगा, और अगर ये गिल्टी है तो फिर ये मैं आपके हवाले छोड़ता हूं। मैं यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ किसी को भी क्लियर करने के लिए, मैं आपके हवाले छोड़ता हूँ कि नेपाल का लॉ देखेगा, नेपाल के लोग देखेंगे, नेपाल का कानून देखेगा, और नेपाल के लोग क्या माफ करते हैं या नहीं ये उनके ऊपर है। बट ये तो है कि टैलेंट तो बहुत बड़ा है, अपने साथ खुद ज्यादती कर दी भाई ने। अगर थोड़ा सा तरीके से चलता तो आज बहुत बड़ा प्लेयर था। ये एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ खेल सकता था, ये वर्ल्ड कप जाके खेल सकता था। क्या पता वो साउथ अफ्रीका वाला चोक नहीं होता, क्या पता बहुत सारे और मैचेस में हम जीतते, यू नेवर नो। बट खैर इसने अभी पोस्टें भी लगाता है, रोने धोने वाली आजकल बीच में लगा रहा था, और कुछ पोस्ट लगाता भी है, तो सैड तो है बंदा। अब मैं आप लोगों से ही सवाल है मेरा, व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या अगर गिल्टी है तो माफ करोगे, और अगर नहीं है तो मैं कहता हूँ जस्टिस फॉर आदिल, पक्का कर लो कि वो गिल्ट में है। अगर उसने कुछ किया है ऐसा तो आप उसको सही जस्टिस दिलाओ, और अगर वो मानता है गलती तो फिर आपके हवाले कि ये जो टैलेंट है इसको आप माफ करोगे, या आप इसको एक मिसाल बना के छोड़ोगे कि आइंदा कोई भी नहीं कर पाएगा, ये अब आपके ऊपर है गाइस। बट पारस भाई ने जो चीज बोली है उसमें मैंने बात की है, पारस भाई ने आईसीसी वगैरह सबसे बातचीत अभी चल रही है अंदर से, तो ये क्लियर हो गया कि डोमेस्टिक वगैरह जो भी खेलना है, जब तक आईसीसी क्लियर नहीं करेगा ये नहीं खेल सकता। लेट्स